Well, a beautiful morning to you all, dear children. I am Ashish sir, and welcome back to English grammar classes. Today, we will discuss present continuous tense. In this lesson, we will study about the rules, uses, exercises, and some examples of the chapter. Right? So, you have to listen very carefully my words right now. Let's begin our chapter. Present continuous tense. Continuous means regular. Present means विच शोज प्रेजेंट टाइम राइट ना. जो प्रेजेंट टाइम को अगर रेगुलर कंटिन्यूअस में एक्सप्रेस करे, ठीक है, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. सच एज आप अभी स्टडी कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, कंटिन्यू हो ना, अभी कर रहे हो, यानी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो और कंटिन्यू हो तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, आप गाना गा रहे हो तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. समझ में आ रहा है ना. फर्स्टली आपको मैं बता दूं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब वो क्या होता है, इज, एम एंड आर का यूज होता है. राइट. व्हाट्स द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन दिस टेंस, इज, एम एंड आर. एंड नेक्स्ट वन an important thing is that fourth form of verb is used always in this tense. right. कंटिन्यूअस कोई भी हो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगता है. फोर्थ फॉर्म मतलब समझते हो ना, ये फोर्थ फॉर्म होता क्या है, तो V1 प्लस ING. राइट ना. यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यदि ING लगा देते तो क्या हो जाता है, वो V4 हो जाए. दो चीज़ समझ गए आप. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर का यूज़ होता है, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म यूज़ किए जाते हैं इसमें, यानी V1 प्लस ING. ये समझ में आ गया. लुक एट दिस सेंटेंसेज. आई एम टॉकिंग टू माई मदर. सेकेंड वन इज a man is waiting at the door. They are watching television. You can observe here am, is, are. Three helping verbs are used. Right here, before is used. Right now, clear? Any doubt? The first thing is helping verb is, am and are. Right. Is or am or are is used. Right. And next one V4. Clear? ये आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे मेन स्ट्रक्चर हो गया. यानी ये क्या हो गया, हम स्ट्रक्चर में ये लिख सकते हैं, इसका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. राइट. This is the structure. Clear? The words printed in bold letters are all verbs. Right. These verbs are in the present continuous tense. इसमें जो भी bold letter में दिए गए हैं, जैसे am, talking, is, waiting, are, watching. Right. These all verbs are in the present continuous tense. Right. In the present continuous tense, we use is, am, is, are or am with the root form of the verb. root form क्या होता है, V1 प्लस ING. यानी कि रूट फॉर्म जो V1 होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING लगाते हैं, इज, एम, आर के साथ उसको यूज़ कर देते हैं. जैसे इज वेटिंग, आर वॉचिंग, एम टॉकिंग, एक्सेट्रा. राइट. वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आप समझ रहे हो ना अच्छे से, एकदम माइंड को ओपन करके आपको स्टडी करना है. राइट. We use at the present continuous tense when we want to talk about an action going on at the moment of speaking. ठीक है, जब भी हम बात करते हैं तो उस टाइम जो है, जब बात करते हैं तो जो काम हो रहा होता है, गोइंग ऑन, देखो ये हाईलाइट कर लेना इसे. राइट ना. आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो अपने कॉपी में. राइट. तो इसमें आप देखोगे कि वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट एन एक्शन गोइंग ऑन. जो काम चल रहा होता है, व्हाट एक्शन, व्हाट एक्शन, एक्शन मीन्स वर्क. राइट. जो काम चल रहा होता है ना, गोइंग ऑन मीन्स जो काम चल रहा होता है, कंटिन्यू. राइट. तो जो एक्शन गोइंग ऑन यानी चल रहा होता है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोलते हैं और कोई भी काम जो है वो चल रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि आप अभी क्रिकेट खेल रहे हो, यानी अभी गेम इज गोइंग ऑन, अभी गेम चल रहा है. राइट ना. तो उसको क्या बोलेंगे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा. राइट. आप देख रहे हो टीवी तो क्या कर रहे हो, कंटिन्यू है ना वो. ठीक है, तो वो भी एक एक्शन गोइंग ऑन हो गया, मतलब काम चल रहा है. तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं.
आई, वी, यू, दे ऑल प्लूरल्स, ही, सी, इट ऑल सिंगुलर्स, राइट। अब देखो यहाँ पे इज, एम, और तीनों का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। आई के साथ, सिर्फ आई के साथ किसका यूज़ होता है इसमें, मैं, आई के साथ एम का यूज़ होता है। वी, यू, दे ऑल प्लूरल्स, जितने भी प्लूरल्स हैं इसके साथ आर का यूज होता है। ये प्लूरल्स क्या होता है, मोर देन वन। जैसे आई, जैसे कोई मोर देन वन नेम्स हो गया, ठीक है। वी हो गया, यू, दे, वी में क्या हम लोग बहुत सारे आते हैं, यू आप लोग बहुत सारे हो, दे वे लोग बहुत सारे हैं, तो ये सारे क्या है, प्लूरल्स हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब, आर जो होता है प्लूरल होता है, एम सिंगुलर सिर्फ आई के साथ यूज होता है इसमें, और इज बाकी जितने भी सिंगुलर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं या नाउन है, वो सभी सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। जैसे देखो ही, सी, ईट, आप यहाँ ऑब्जर्व करो, ही क्या है, सिंगुलर है ना, सी क्या है, ईट क्या है, हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किए थे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब, राइट। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना तीनों, तो क्या लेगा, इज को लेगा, क्योंकि इज जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है, राइट। तो आर कोई भी मोर देन वन नेम्स या वी, यू, दे, ये सब के साथ आर का यूज होगा। आई के साथ एम का, ही, सी, इट या ऑल सिंगुलर्स के साथ किसका यूज होगा, इसका यूज होगा। और उसके बाद क्या करते हैं, V4 का यूज कर देते हैं। ये रूट फॉर्म प्लस ING क्या हो गया, वर्ब के फोर्थ फॉर्म हो गया, राइट ना। नेक्स्ट वन इज दैट वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग नाउ और एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कब करते हैं, जब हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, अभी क्या चल रहा है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, या फिर अभी जो बोल रहे हैं हम, ठीक है, उस मोमेंट में कोई भी वर्क यदि प्रोसेस में है, चल रहा है, प्रेजेंट में है, तो दैट मीन्स कि वो सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, राइट। एनी डाउट, नो डाउट, वेल डन। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट वर्ब्स। अब करेक्ट वर्ब को टिक करना है, इसको भी आप देख लो अच्छे से। फर्स्ट वन इज द बेबी इज स्माइलिंग, और आर, ये देखो बेबी, पहले ये समझना है हमें कि ये बेबी जो है सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आप ऑब्जर्व करो, बेबीज नहीं है ना, बेबी मतलब एक सिंगल बेबी हो गया ना, तो बेबी इज स्माइलिंग होगा या आर स्माइलिंग होगा, चलो आप बताओ। इज होगा ना, श्योर। क्यों इज होगा, क्योंकि बेबी जो है सिंगुलर है, आर जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ किसका यूज होना चाहिए, इसका यूज होना चाहिए। सेकेंड वन इज अंकित इज स्लीपिंग, यहाँ पे आप देखो तो इज का यूज है ना, अंकित के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्लियर। यू के साथ इज लगेगा, नहीं लगेगा, किसका यूज होता है, आर का यूज होता है। हम लोगों ने स्टडी किया है अभी यहाँ, यहाँ आप देखो यू के साथ क्या होगा, आर होगा, ठीक है। यहाँ क्या है, यू, आर। आई के साथ एम का यूज होता है, आप यहाँ देख सकते हो आई के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, एम लगते हैं, राइट। बहुत इजी है, आप अच्छे से समझोगे तो इसको अपने से कर सकते हो, राइट। हियर सेंटेंस नंबर 5, राइट। दीपिका इज क्लीनिंग, दीपिका क्या है, सिंगल नेम है, तो सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज होता है, इज का यूज होता है, तो यहाँ पे इज हो गया, राइट। यहाँ पे मदर आर कुकिंग और इज कुकिंग, मदर क्या है, मदर माँ एक है या फिर बहुत सारी हैं, एक हैं, तो सिंगुलर सिंगुलर के साथ क्या होगा, इज होगा, तो इज कुकिंग हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, द टीचर इज चेकिंग, टीचर बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे हैं क्या, यहाँ नहीं है, सिंगल टीचर का बात है, टीचर्स तो नहीं है ना, नहीं है, तो क्या लगेगा, इज चेकिंग हो जाएगा, राइट। समझ पा रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, गुड। द लिटिल बॉयज, बॉयज यहाँ पे देखो आप, बॉयज है, बॉयज एक एक है या बहुत सारे हैं, प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, आर का यूज होगा, वेल डन, आर सिंगिंग, राइट। पापा आर गोइंग, पापा एक हैं या बहुत सारे हैं, एक हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इज गोइंग, राइट। मामा, मामा बहुत सारे हैं, मामाज नहीं, मामा, इज हेल्पिंग या आर हेल्पिंग, इज हेल्पिंग, गुड। Next, fill in the blanks with the correct form of the verb given in bracket, right? Fill in the blanks with the correct form of the verbs given in bracket in the present continuous tense. यहाँ पे bracket में दिया है, इसको present continuous tense में fill up किया हुआ है, आप देख सकते हो। The rabbit blank space fast, क्या? The rabbit is running fast, ठीक है? The rabbit is running fast. The teacher is teaching English, right? रामचंद इज पेंटिंग, समझ पा रहे हो आप अच्छे से। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, और फ्लाई का V4 क्या होता है, फ्लाइंग होता है। परुल इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्बिंग, राइट ना, हर हेयर, कॉम्बिंग मतलब समझते हो ना, कंघी करना बाल में। द पोस्टमैन इज ब्रिंगिंग
लेटर्स। सोनल इज ओपनिंग द विंडो। माई फादर एंड आई, ये देखो अब यहाँ पे क्या लग गया, माई फादर। तो माई फादर या आई जब भी रहे एंड के बाद तो उसके साथ एम ही लगता है, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। माई फादर एंड आई एम गोइंग टू द मार्केट, राइट। द काउ इज ईटिंग ग्रास, द सन इज शाइनिंग, राइट। समझ पा रहे हो आप। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट सिंपल पास्ट टेंस, राइट। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट मतलब सिंपल क्या होता है, सिंपल का मतलब होता है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट का मतलब होता है नॉट डेफिनिट, राइट। पास्ट टाइम में जो डिफिनिट टाइम को एक्सप्रेस ना कर रहा हो क्या होता है, हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है, राइट। या पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी इसे बोलते हैं, राइट। लुक एट दिस सेंटेंसेस। द टीचर आस्क्ड मी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, टीचर आस्क्ड मी, यहाँ देखो यहाँ पे क्या लग गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यहाँ देखो गिव का वी टू, यानी इसमें जो होता है इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। समझ पा रहे हो आप। इसमें जो बोल्ड टाइप वर्ड्स हैं वो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, राइट। इन द सिंपल पास्ट टेंस वी यूज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, राइट। In some cases, the past tense is formed by adding ed to the root form. मैक्सिमम ये वर्ब में आप वर्ब का जब सेकेंड फॉर्म चेंज करोगे, जब फर्स्ट से सेकेंड बनाओगे तो उसमें ed लगाते हैं हम लोग। उसका जो रूट होता है ना, रूट वर्ड जो वर्ब का होता है उसमें हम क्या करते हैं, ed लगा करके और उसे सेकेंड फॉर्म में क्या करते हैं, जनरली चेंज करते हैं। सारे में नहीं, लेकिन जनरली मैक्सिमम वर्ड में यही होता है, राइट। बट कुछ अदर केसेस ऐसे भी हैं जिसमें पास्ट टेंस के V2 जो हैं वो अलग होते हैं, जैसे गिव का गेव हो गया, राइट। फील का फेल्ट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं आपको याद करना पड़ेगा। मिनिमम आप 200 वर्ड्स याद करोगे वर्ब के तो आपका क्लियर हो जाएगा सारा डाउट क्लियर। इन द सिंपल पास्ट टेंस वी यूज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। क्या पास्ट टेंस, वर्ब के पास्ट टेंस किसको बोलते हैं, V2 को बोलते हैं। We use the simple past tense to express action that took place in the past. Past टाइम में जो एक्शन हुआ हो, काम जो हुआ हो, उसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, बट उसका डेफिनेट टाइम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, वी इंजॉयड द पिकनिक वेरी मच, हम लोग पिकनिक बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। अब भाई कब किए, कहाँ किए, कैसे किए, कुछ पता नहीं चला, इनडिफिनिट टाइम है, राइट। तो वो क्या होगा, इनडिफिनिट में ही यूज़ होता है या सिंपल पास्ट टेंस में। देखो यहाँ यहाँ क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत इजी इसका स्ट्रक्चर है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे फील का V2 फील्ड होता है, एंजॉय का एंजॉयड, विजिट का विजिटेड, राइट ना। समझ पा रहे हो आप लोग, अच्छे से समझ पा रहे हो ना। एनी डाउट, कोई भी डाउट होगा आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो, राइट। Here in sentence 4 you can observe the teacher blank space in children to stand in a queue. Order, order का V2 क्या होगा, ordered हो जाएगा। I stayed with my grandparents for 2 days, right। stay का क्या V2 हो गया, stayed हो गया। We wait है, wait का waited। the dog bark का barked, ठीक है। इस तरह से सारे सेंटेंस है जो आपको खुद से करना है, ठीक है। यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन है, सिंपल पास्ट टेंस में आपको क्या करना है, चेंज करके और लिखना है। तो ये सारे वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करोगे अपने कॉपी में, ठीक है। उसके बाद आप कॉपी चेक करने के लिए मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 9693545170 पे सेंड कर दोगे अपने कंटेंट्स को, अपने होमवर्क को, राइट। क्लियर, एनी डाउट, वेल डन। आई होप कि आप अच्छे से समझोगे, डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके डियर चिल्ड्रेन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।